कैसे भी सारे प्यारे प्यारे बालकों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। मैं हूं आयुष चौहान और सीटेट के बाद अब बारी है बिहार 7वें चरण की भर्तियों की। तो जिस तरीके से आप मेरे साथ सीटेट में पढ़ते आए थे, जिस तरीके से आपने वहां पर पढ़ के एग्जाम क्लियर किया है, थोड़े से अपने बेसिक्स क्लियर रखेंगे, किन चीजों को हमें पढ़ना है वो जानते रहेंगे और उसके इर्द गिर्द अपनी अगर आप रणनीति स्ट्रेटेजी डेवलप कर लेंगे तो पेपर आपका बहुत आसानी से होगा। फिर आपके वही कमेंट आएंगे, सर मैथ में तो बहुत डर लगता था, सर हमें तो कुछ नहीं आता था। फिर भी 30 में से 25 आ गए, 26 आ गए, 27 आ गए। ये उन स्टूडेंट्स के कमेंट मैं बता रहा हूं जिन्हें लगता था कि उन्हें मैथ में कुछ नहीं आता। उनकी मेहनत की वजह से उनके इतने नंबर आ गए, तो आगे भी आएंगे। ठीक, अब ये नई नियमावली बन चुकी है जिसके तहत ये कहा गया है कि परीक्षा के बाद ही अब आगे के शिक्षक जो है वो भर्ती किए जाएंगे। जितने भी पद अब भरे जाएंगे वो सारे के सारे एक एग्जाम लेंगे, उसके बाद भरेंगे। एग्जाम जो है अभी तक ये उम्मीद है कि बीपीएससी कंडक्ट कराएगा, आगे देखते हैं इस पे क्या होता है। लेकिन बीपीएससी अगर कंडक्ट कराएगा तो थोड़ी सी उम्मीद ये कर सकते हैं कि पेपर अच्छा होगा और उतना लीक नहीं होगा जितने बाकी बोर्ड एग्जाम को लीक करा देते हैं। आते हैं सेकंड पॉइंट पे कि सर पढ़ना क्या है, ये तो पता चल गया, 3 लाख भर्ती आ रही है, पता चल गया पेपर होगा, पढ़े क्या? तो 3-4 लेवल पे चीजों को डिवाइड कर लेते हैं। आओ देखो, अभी तक जब हम पढ़ते हुए आ रहे थे तो पहली से पांचवी क्लास, उसके बाद छठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं ये भर्तियां हो रही थी। यहां पर क्या हो रहा था, पहली से 5वीं, छठी से 8वीं में डायरेक्ट आपने सीटेट बीटेट दिया हुआ, आप डायरेक्ट गए, आप बन गए टीचर। 9वीं 10वीं में क्या हो रहा था, एस्टेट लिया जा रहा था, क्योंकि इस लेवल पे सीटेट होता ही नहीं है तो सीटेट की यहां पे कोई जरूरत नहीं थी। एस्टेट पेपर 1, एस्टेट पेपर 2 लिया जा रहा था और आप सीधा भर्ती हो जा रही थी। तो अब आगे की जो परीक्षा होगी वो किस हिसाब से आप उसकी तैयारी करेंगे, किस चीज के इर्द गिर्द तैयारी करेंगे, क्या मैथ आएगा भी या नहीं आएगा, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, जनरल पार्ट जो होता है ना मैथ, आप ही सोचो पहली से 5वीं का आप टीचर हायर कर रहे हो, आप चाहोगे कि उसे गणित आता हो कि ना आता हो? चाहोगे ना उसे गणित आता हो, उसे हिंदी आती हो, उसे अंग्रेजी भी आती हो, उसे ईवीएस भी आती हो। 4-5 सब्जेक्ट जो आप चाहोगे कि उसे आते ही आते हो। उसके बाद 9वीं 10वीं में जो मैथ्स ले रहा है उसे तो भाई मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा। 11वीं 12वीं में जो मैथ्स का टीचर बनना चाह रहा है उसे भी पढ़ना पड़ेगा। किंतु परंतु बंधु, जब सामने वो आती है डर लग जाती है। मैथ से डरना ही नहीं है, थोड़ी सी इसकी इज्जत भी करनी है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाला भी जो एग्जाम होगा उसमें जनरल पार्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट रखे जाएंगे ये तो एक चिंता का विषय है, लेकिन गणित उसमें से एक होगा या नहीं होगा उस पर हम अभी आकलन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मर्जी है। जैसे जब परीक्षा होती है आपकी दिल्ली में तो वो लोग जनरल पेपर में मैथ डालते हैं, केंद्रीय विद्यालय लेता है तो नहीं डालता है। अर्थात कहीं पर होता है पेपर में मैथ, कहीं पर नहीं होता है। तो जो यहां का जनरल पार्ट होगा ना, यहां भी जो छठी से 8वीं में मैथ साइंस का टीचर बनना चाह रहा है उसे भी मैथ देखने को मिलेगा। लेकिन इन लोगों के लिए छठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं के लिए जनरल पेपर में मैथ देखने को मिल सकता है। कहां मैथ देखने को मिल सकता है? जनरल पेपर में। मास्टर जी चलो मान गए आपकी बात, जनरल पेपर में भी आएगा। जिसने मैथ लेना उसकी तो जिंदगी में आएगा ही आएगा। कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, बड़ी मुश्किल है। आओ मैं आपको बताता हूं, आपके ही राज्य में जो भर्तियां होती हैं उसके आधार पर अगर आपने उनके पेपर दिए हैं। बिहार में जो आपकी भर्तियां आती हैं एसएससी लेवल की, यानी जो ग्रेजुएशन लेवल की भर्तियां आती हैं, उसमें जो मैथ का लेवल आता है उस लेवल तक जनरल पेपर का मैथ्स जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। यानी हमें अपनी तैयारी को उससे नीचे नीचे ही रखना है। कौन सी? जो बिहार में ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती आती है, स्नातक लेवल की, एसएससी लेवल की जो भर्तियां आती हैं, उसमें जो 10वीं तक का गणित होता है ना, वो यहां पर पूछा जा सकता है जनरल पेपर में जो मैथ होगा। ठीक, वो जनरल पेपर वाला मैथ यहां होगा, यहां कम ही चांस है। लेकिन इन तीनों में जनरल पेपर में मैथ, रीजनिंग, जीके, बिहार की जीके ये आप जरूर देखेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड जरूर देखने को मिलेगा यहां पर आपको। बात करते हैं सबसे पहले पहली से 5वीं की। सर यहां पे कौन सा होगा? भाई इसका सिलेबस केंद्रीय विद्यालय रखता है 5वीं तक। इसका सिलेबस यूपी में सुपर टेट के लिए प्राइमरी प्राथमिक भर्ती में भी 10वीं तक रखा जाता है। राजस्थान में भी इसका सिलेबस 10वीं तक रखा जाता है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग मान्यताएं। हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी तैयारी को सीटेट बिहार टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हुए 8वीं तक के जो टॉपिक है उन्हें कवर करेंगे।
कहां तक का आपको गणित पढ़ना है? 8th क्लास तक का गणित पढ़ना है। जो टॉपिक दिए हुए वो पढ़ने। आप कौन कौन से टॉपिक छोड़ सकते हैं? आप ट्रिग्नोमेट्री छोड़ सकते हैं, आप ज्यादा जो एडवांस मैथ का पार्ट है वो सारी चीजें छोड़ सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ सकते हैं, बहुत हार्ड लेवल की ज्योमेट्री आप छोड़ सकते हैं। अब बेसिक बेसिक गणित पढ़िए। आप जो अर्थमेटिक है, आपका अंक गणित है, वो सारा का सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन सा? आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया, आपने लाभ हानि, कार्य समय, आपने समय दूरी चाल, आपने उसके बाद आपका हो गया ब्याज वाले चैप्टर हो गए, आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, यहाँ सब जगह आएगा, वो पढ़ लिया। उसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाए, एचसीएफ एलसीएम एवरेज हम जब पढ़ लेंगे, अब हम आगे मूव करेंगे। हम अलजेब्रा पढ़ेंगे सबसे, इन सब के बाद अलजेब्रा पढ़ेंगे। हम मेंसुरेशन क्षेत्रमिति को पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति के बाद हम ज्योमेट्री को पढ़ेंगे और वहां तक अपनी तैयारी को ले जाकर छोड़ देंगे। कहां से शुरू करना है? सीटेट बिहार टेट के पेपर 1 के लेवल से शुरू करना है और कहां तक लेके जाना है? 8वीं तक। जब हम इस दायरे में खुद को तैयार कर लेंगे, अगर पेपर आसान आया तो चक दे पट्टे, बढ़िया आया तो वैसे ही नपदे गिल्ली हो गई, सब चले गए, हम ही बच्चे जिसे कुछ आता था। तो ये चीज हो गई। 6ठी से 8वीं के लिए आपको 10वीं तक का गणित पढ़ना पड़ेगा, जिसका कठिनाई स्तर ज्यादा हो सकता है। इसके सैंपल के लिए आप, इसमें सारे टॉपिक आ जाएंगे, इसमें प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगा 10वीं में जो होता है, इसमें आपका ज्योमेट्री भी आएगा, अलजेब्रा भी आएगा, सब आएगा। 6ठी से 8वीं का अगर आप मैथ साइंस वाला पार्ट आप ले रहे हैं, उसमें जो मैथ आता है पेपर 2 में, जो सीटेट में, बिहार टेट में, दोनों ही जगह आता है, तो उसे आप लोग जरूर पढ़ लेंगे 10वीं तक। यहां पर सारे टॉपिक आ गए। तैयारी कैसे करनी है? आप एक बार सीटेट का, बिहार टेट का पेपर 2 देना, उसमें जो जो टॉपिक है उन्हें देके देखना, मुझे कौन कौन से नहीं आते उन्हें पढ़ने की कोशिश करना। ये हो गया। 9वीं 10वीं में जो मैथ आता है यहां पर, वो 11वीं 12वीं वाला है, यानी जो टीजीटी में पूछा जाता है वो 11वीं 12वीं तक चला जाता है, और जो 11वीं 12वीं में पूछा जाएगा वो आपका ग्रेजुएशन लेवल चला जाएगा। इसकी तैयारी आप टीजीटी के इर्द गिर्द करेंगे, इसकी तैयारी आप पीजीटी के इर्द गिर्द करेंगे। केंद्रीय विद्यालय में इस बार टीजीटी पीजीटी का लेवल बहुत डाउन कर दिया था, लेकिन बीपीएससी शायद, मुझे नहीं लगता ऐसा करेगा। तो जिस स्तर पर अन्य जो राज्य हैं वो टेस्ट ले रहे हैं वही होगा। स्टेट पेपर 1 स्टेट पेपर 2 का जो लेवल आता था मैथ का, वही यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो आप प्रीवियस ईयर स्टेट पेपर 1 पेपर 2 चेक करेंगे यहां के लिए। यहां मैंने आपको बताया टेट के पेपर 1, यहां पर टेट का पेपर 2, वो चाहे आपका सीटेट हो या बिहार टेट हो, यहां पर स्टेट टेट जो होता है उसका पेपर 1 आप यहां पर देखेंगे और उसी का पेपर 2 आप यहां पर देखेंगे। पॉइंट क्लियर? देख रहे हो ना कैसे तैयारी? जब तक और लोगों को पता चलेगा क्या सिलेबस है, हम पढ़ के आगे निकल चुके होंगे। रीजन क्या है भाई? गिनती की 5 बात है मैथ में, उनमें से कोई सी भी 4 पूछ लेंगे, कभी ऐसे कान पकड़ लेंगे, कभी ऐसे कान पकड़ लेंगे, बातें वही है। नेपाल में पेपर दे लो, भूटान में पेपर दे लो, सारी चीजें वही है। प्रॉफिट लॉस यहाँ भी है, प्रॉफिट लॉस वहां भी है। वहां भी कोई ब्याज पे पैसे दे रहा है, यहां भी कोई ब्याज पे पैसे दे रहा है। काम वहां भी कोई कर रहा है, काम यहां भी कोई कर रहा है। ट्रेनें वहां भी चलती है, ट्रेनें यहां भी चलती है। तो सिंपल ये आपका सिलेबस है, इसके हिसाब से पढ़िए। इसमें माइनर चेंज हो सकता है, 19-20 चेंज हो सकता है, कुछ बहुत अलग देखने को नहीं मिल सकता। जनरल पेपर का जो मैथ्स है वो आपका 10वीं लेवल तक होता ही है। जैसे सब लोग पूछते हैं, जैसे आपके वहां बिहार एसआई का जो पेपर आता है उसमें जो गणित पूछा जाता है उस स्तर तक ये जनरल पेपर वाला जा सकता है। जनरल पेपर में क्या कह रहा हूं, आपके मेन सब्जेक्ट से हटकर जो होता है, जिसमें आपसे हिंदी पूछ सकते हैं, इंग्लिश पूछ सकते हैं, रीजनिंग पूछ सकते हैं, जीके पूछ सकते हैं, बिहार जीके पूछ सकते हैं, वो सारी चीजें हैं। तो जो अब तक आप अपनी किसी अन्य भर्ती की तैयारी कर रहे थे वो सारी चीजें हैं, और गणित तो है ही, ठीक, ये तो फ्री है। तो समझ आ गया क्या क्या पढ़ना है? ये सारी चीजें हैं, सही बता रहा हूं। जो दूसरों के भरोसे तैयारी करते हैं ना कि यूट्यूब पे कोई बैठा होगा चैप्टर के नाम लिख के करके, नहीं, मेरा तरीका अपनाओ, हमेशा याद रहेगा। क्या करना है, कोई प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर जो मैंने यहां पर लिखे हैं, अपने लेवल के हिसाब से आपने प्रीवियस ईयर पेपर उठा लिया। क्या होगा पेपर देने के बाद? पता चलेगा कहां कमी है, पता चलेगा कहां नीलवटे सन्नाटा, कहां हमें कुछ आता ही नहीं है, कमी पता चल गई। दूसरा, आपको कौन कौन से चैप्टर आते हैं, क्या सिलेबस है, क्या रीच थी, क्या डिफिकल्टी लेवल था, सिलेबस का पता चल गया, उस सिलेबस के पूछने के लेवल का पता चल गया। भाई जोड़ का सवाल तो एक सवाल तो ये भी है, जोड़ का सवाल, एक जोड़ का सवाल ये भी है।
एक जोड़ का सवाल ये भी है, तो कठिनाई स्तर क्या है ये आपको पता चल जाएगा। पता चल गया। अब आपको अपनी कमियां, अपनी मजबूती, सिलेबस एग्जाम का और लेवल सब पता होगा, तो आप खुद अपना एक बार जाके उस चीज को देख लेंगे। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप सरकारों के अंधभक्त हो रखे ना, तो जाके एक बार आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उसकी पुरानी वीडियोस को एक बार थोड़ा रिव्यू कर लेंगे। जिस दिन रिजल्ट आता है, जब उसने आंसर की डिस्कशन की होती है किसी एग्जाम की, उन कमेंट्स को एक बार रिव्यू कर लेंगे कि पुराने बच्चों का क्या फीडबैक था, वो देख लेंगे। और उसके बाद अपने टीचर पर विश्वास करेंगे कि टीचर हमें जितनी तैयारी कराने को कह रहा है उतनी करेंगे। अगर मेरा जो कराने का स्टाइल है भाई वो मैं बता देता हूं, क्लासेस शुरू हो जाएंगी आपकी कल से ही। टाइमिंग मुझे खुद नहीं पता रहता, चैनल सब्सक्राइब कर लेना उसके लिए। मुझे खुद नहीं पता रहता कि मैं 6 बजे पढ़ाऊंगा कि 7 बजे कि 8 बजे, लेकिन पढ़ाऊंगा जरूर, ये अभी बात है आप लोगों से। तो कल से आप क्लास देखने लगना। दूसरी चीज मैं क्या कह रहा था, जैसे आप फिजिकल की तैयारी करते हो, तो जैसे आपको 1600 मीटर दौड़ना है। 1600 मीटर ही क्यों दौड़ते हैं, क्योंकि 1 मील के बराबर होता है, ठीक है। 1 मील की दौड़ कराई जाती है। तो क्या आप 1600 मीटर भाग रहे होते हैं जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं? कितना भाग रहे होते हैं? रोजाना कम से कम आप 5 किलोमीटर के चक्कर लगा रहे होते हैं। आप अपने शरीर को तैयार करके रखते हैं। जब पेपर आता है, जब फिजिकल वाली डेट आती है, तो आप लोग क्या करते हैं, आप 1600 मीटर टाइम देख के भागना शुरू कर देते हो। तब आप अपने टाइम पे काम करते हो। यही हम करेंगे। हम पहले बढ़िया तरीके से अपने सिलेबस को आउटरीच करते हुए, यानी कि हम चीजों को स्तर तक ले जाके एक बार खत्म करेंगे। उसके बाद जब पेपर आएगा, सारी जिम्मेदारी फिर आपकी है, मेरी जिम्मेदारी खत्म। टीचर का काम 10% का। मैं भगवान नहीं हूं, भगवान आप खुद ही हैं। ब्रह्मा जी आपके अंदर स्वयं विराजमान है। आप उन्हें कैसे जगाएंगे वो आपकी इच्छा है। मेरे पढ़ाने के बाद क्या क्या करना है, इजी मॉक, मीडियम मॉक, हार्ड मॉक, यानी कि मुश्किल टेस्ट पेपर, आसान टेस्ट पेपर और मीडियम वाले तीनों देके बढ़िया रियाज करना है कि पेपर आसान आ गया तो क्या करना है, पेपर हार्ड आ गया तो क्या करना है, पेपर इजी आ गया तो क्या करना है, पेपर मीडियम आया तो क्या करना है। सब आपको पता रहेगा। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा? मैं आयुष सर से मैथ पढ़ाऊं, मेरे से सवाल नहीं होगा तो किससे होगा? और फिर भी तुमसे ना हो तो ये सोच के स्किप कर देना क्वेश्चन को कि ये सवाल तो मैं छोड़ रहा हूं, इन सब ने तो 10 छोड़े होंगे ऐसे सवाल। जिस जब आपको मुश्किल लगे ना, तो अपनी पानी की बोतल साइड वाले को दे देना कि मेरा तो फिर भी ठीक है, मैं तो आयुष सर से पढ़ा हूं, झेल जाऊंगा। साइड वाला बेहोश ना हो जाए, इसे पानी दे देता हूं। ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर ले आना। पॉइंट क्लियर? एक चीज मैं आप लोगों के लिए कर देता हूं, नीचे कमेंट में लिंक पिन कर देता हूं, मैथ की किताब की फ्री पीडीएफ है, वो डाउनलोड कर लेना। ठीक, क्लिक करना, गूगल से साइन इन करना, फ्री पीडीएफ में वहां पे है। आप जाके सारी चीजें समझ जाओगे। मैं आपको समझा भी देता हूं, वरना आप कहोगे सर जी हमें तो समझ सा नहीं आया, कहां क्लिक करना था, क्या करना था। देखो, जब आप नीचे क्लिक करके जाएंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, साइन इन विद गूगल, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम टीचिंग, सरकारी नौकरी, मास्टर जी हमें बनना है। उसके बाद ये ऊपर रहा स्टडी मटेरियल, इसमें जाना, डेली घूमते फिरते बैठे बैठे 4-5 क्वेश्चन मैथ के लगा दिए, 4-5 क्वेश्चन चैप्टर वाइज लगा दिए कि प्रॉफिट लॉस के ही निकाल लेता हूं। सर मेरा तो टाइम एंड वर्क कमजोर है, मैं तो ऐप पे फ्री में टेस्ट दे देता हूं। फ्री है ये सारी सुविधा तुम्हारे लिए, ठीक, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं है। फ्री पीडीएफ में जाओगे, मेरी मैथ की किताब है, फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। नीचे कमेंट में इसका लिंक डलवा दूंगा। और बताओ क्या चाहिए, यूट्यूब पे आके पढ़ा दूंगा। और बताओ क्या चाहिए, खाता नंबर दे दो, सीधी तनख्वाह डलवा देते। थोड़ी सी मेहनत कर लो, 5-6 महीने नौकरी तुम्हारी है, तुम्हारे हक की है, कोई तुमसे नहीं छीन सकता। और फिर जाके जिस अंदाज में तुम पढ़ोगे ना मुझसे मैथ, उसी अंदाज में बच्चों को पढ़ा देना स्कूल में। मेरी फीस वही होगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे लगेगा हाँ अब वो चक्र सही हो गया, जो चक्र खराब हो गया था ना कि सरकारी टीचर खराब स्कूलों में पहुंचे, बच्चों के एडमिशन होने बंद हुए, फिर सरकारी नौकरियां कम हुई, वो चक्र खत्म हो जाएगा। वापिस से सरकारी स्कूलों में बच्चे जाएंगे, वापिस सरकारी टीचरों की जरूरत पड़ेगी। अगले वाला मास्टर आके फीस ले लेगा तुमसे। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बिहार 7वें चरण के लिए तो धूम मचाने वाले हैं। 1-2 दिन से इतनी सारी क्लासेस शुरू हो जाएगी, इतनी सारी प्रैक्टिस तुम्हें करा देंगे कि आसपास जो भी बच्चा तुम्हें वहां नौकरी पे लगा हुआ मिलेगा, सब टीचर्स अड्डा वाले होंगे। बाय बाय, टेक केयर।